अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 नंबर में रासायनिक समीकरण और बोर्ड के एग्जाम में आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया वो कहते हैं हमारा एक अभिकारक होगा, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा, तो वो हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जब एक अभिकारक किसी बाह्य कारक जैसे ऊष्मा ऊष्मा प्रकाश या विद्युत आदि के द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा बनेंगे तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है जब एक अभिकारक किसी भी बाह्य कारक यानी विद्युत के द्वारा, प्रकाश के द्वारा या हमारा ऊष्मा के द्वारा अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है, हमें उत्पाद देता है, तो हमारी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका दूसरा नाम है एक, जो हम नोट करके लिख सकते हैं, इसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे पहले, और ये हमारी 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है वो बताएंगे फिर हम। जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल ए है, अभिकारक है, इस पे कोई भी कारक लग जाए, चाहे हम बिजली दे के, विद्युत दे के, प्रकाश की उपस्थिति में, या हमारा ऊष्मा दे के, हीट दे के इसको तोड़ दें, और ये हमारा 2 प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, बी और सी में, ये हमारा अभिकारक अभिकारक 2 प्रोडक्ट में जैसे ही चेंज होगा, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलावेगी? वियोजन अभिक्रिया कहलावेगी। इसको कहेंगे हम उत्पाद, प्रोडक्ट। ये हमारी जो अभियोजन अभिक्रिया है, ये 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती हैं, चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 होती है हमारी वियोजन अभिक्रिया
ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। या तो हम इसको ऊष्मीय वियोजन कह सकते हैं या हम इसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे, जब एक अभिकारक ऊष्मा के द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वह अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ये लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब एक अभिकारक ऊष्मा के द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। निर्माण करता है तो यह अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अभिकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा हमारा। हमने पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। चूना पत्थर जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बाहर निकलता है। तो लिखेंगे इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। उदाहरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसकी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा दी जाएगी इसको, तो हमारा क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। CaO का क्या नाम है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और CaO का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी ऊष्मीय वियोजन है। इसी तरीके से इसकी प्रकाशीय वियोजन आएगी, या प्रकाशीय अपघटन कह सकते हैं उसको, प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशिक वियोजन कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारी एक आवेगी विद्युत अपघटन,
चलिए उनके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। डेफिनेशन सबकी एक जैसी है, इसमें लिखेंगे जब एक अभिकारक प्रकाश के द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो अभिक्रिया उस वो प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो उसमें इस तरीके से लिख देंगे। तो हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे डायरेक्ट, जो हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अपघटन, प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया में हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, इसका एग्जाम्पल लेंगे। प्रकाश के द्वारा अपघटन होगा जिसका एक अभिकारक का के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे, वो प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया होगा। उदाहरण लेंगे इसका हम, उदाहरण हो जाएगा इसका AgCl, जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। जब इसको ऊपर हम प्रकाश डालते हैं तो ये अपघटन होता है इसका। अब अपघटन हो गए, Ag जो है वो हमारा नीचे बैठ जाता है सिल्वर, और उस प्लस में उसके साथ साथ हमारा क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। इस तरीके से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। इसका नाम है हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, यह है हमारी सिल्वर, और यह हमारी क्लोरीन गैस निकल जाती है। ये हमारी प्रकाशिक अपघटन होगी जो प्रकाश के द्वारा हो रही है। इसी तरीके से हमारी एक अभिक्रिया होगी विद्युत अपघटन, उसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन में भी हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह हमने अभी पीछे लिखी थी। जब एक अभिकारक विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित हो जाता है तो अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, हमारा एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम वाटर, जल वाला, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी ने दे रखा है। जल को जब हम जल पे विद्युत डालते हैं, जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमारी एक H2 गैस निकलती है और एक हमारी O2 गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। ये हमारा होगा जल, ये हमारा विद्युत का अपघटन हुआ, यहाँ से लिख सकते हैं विद्युत अपघटन। और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। डेफिनेशन इन दोनों की सेम ही रहेगी। चले एक बार रिवाइज कर लें। सही, वियोजन अभिक्रिया से पढ़ा था हमने। वियोजन अभिक्रिया, जब एक अभिकारक किसी बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि के द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस वियोजन अभिक्रिया का नाम ही, इसे हम क्या कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। एक अभिकारक होगा, उत्पाद हमारे दो बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं, ये हमारी अब वियोजन अभिक्रिया होगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा वियोजन कितने प्रकार के, वियोजन तीन प्रकार की होगी, उसमें अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया, और तीसरी हमारी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशिक विषमीय वियोजन में क्या पढ़ा हमने, जब एक अभिकारक ऊष्मा के द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो ये अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट,
ऊष्मा दी इसको, जैसे ही गर्म किया हमने कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल कर चली गई। इस तरीके से हमारा ये हो गया। इसी तरीके से जब हम प्रकाशिक अपघटन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी। जहाँ हमने ऊष्मा लिखा, ऊष्मा के द्वारा जब एक अभिकारक, जहाँ ऊष्मा लिखा या प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश के द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ये अभिक्रिया प्रकाशिक वियोजन या प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखेंगे। इसी तरह डेफिनेशन विद्युत की लिखेंगे। जब एक अभिकारक विद्युत के द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो यह अभिक्रिया विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एक डेफिनेशन तीनों की सेम रहेगी, एग्जाम्पल तीनों के अलग अलग होंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। एनसीईआरटी ने प्रकाशिक अपघटन का एग्जाम्पल ये दिया AgCl वाला, सिल्वर क्लोराइड वाला। जैसे इस पर प्रकाश डलता है तो सिल्वर नीचे बैठ जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। और इसी तरीके से जल वाला जो एनसीईआरटी ने दिया है वो विद्युत वाला, विद्युत अपघटन का, वो जल का दिया है। जल पर जैसे ही विद्युत डाली जाती है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और अपने जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं उन सबके पास इसको पहुंचाएं ताकि सबको फायदा हो इसका। थैंक यू।